सांवल यार पिया ड्रामे में। अब ये बात तो पिया की माँ को भी मालूम हो चुकी है कि पिया भी यारी को पसंद करती है और फिर अब पिया की शादी भी तो करनी है। वो असलम साहब के पास जाती है और उसे कहती है कि असलम साहब, शायद आप इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक माँ अच्छी तरह से जानती है अब पिया बड़ी हो चुकी है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना है, तो क्यों ना हम आले यार को ही अपना दामाद बना लें। बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है वो, मैं उसको अच्छी तरह से जान चुकी हूँ और मुझे लगता है कि पिया भी उसे पसंद करती है। तब असलम साहब कहते हैं कि तुम तो खामोश ही रहो, अगर ऐसी कोई भी बात होती तो पिया मुझे ज़रूर बताती। तब पिया की माँ उसे कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो आपसे नहीं बल्कि मुझसे कहती, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और ऐसी बातें बेटियाँ हमेशा अपनी माँ से किया करती हैं, ना कि बाप से। वो आपसे ऐसी बात कैसे कर सकती है, और जबकि वो जानती है कि आप किसी का भी घर में आना पसंद नहीं करते, आपको आली यार का इस घर में आना भी पसंद नहीं है, तो फिर वो आली यार की बात आपसे कैसे कर सकती है। लेकिन मैंने उसकी आंखों में चमक देखी है, मैं जानती हूँ कि पिया आली यार को पसंद करती है। अगर आपको वो लड़का अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, और वैसे भी छानबीन तो आपने ही करनी है। वो कौन है, किसका बेटा है, उसके खानदान वाले किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब कुछ तो आपने ही पता करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा असलम साहब, बच्ची की खुशी सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए आपको, और मैं जानती हूँ कि आप भी पिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि आजकल बच्चियों के मशवरे के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। उधर सांवल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही वो क्या करे। वो तो कब का सस्सी की यादों को, सस्सी की मोहब्बत को दफन कर देना चाहता था, लेकिन सस्सी हर बार किसी जख्म की तरह कुरेद कुरेद कर उसके सामने आ जाती थी। इस बार तो उसने हद ही कर दी। अब सांवल को ये लग रहा है कि वो कभी सस्सी को भूला ही नहीं था, बल्कि वो खुद को धोखा दे रहा था। सस्सी उसके ख्वाबों ख्यालों पर ऐसे हावी हो चुकी है जैसे वो बहुत पहले उसे जानता था, और आज भी वो उसके साथ वैसे ही ताल्लुकात से बंधा हुआ है। सस्सी तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन सांवल कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सका। अब वो चाहता है कि किसी तरह सस्सी की यादों को बुलाने के लिए खुद को मसरूफ़ कर ले। इसीलिए तो वो पिया और असलम की मदद करना चाहता है, ताकि असलम साहब ये केस जीत जाएं और फिर उसका काम भी बना रहे। अब क्या सांवल पिया की मदद कर पाएगा? क्या एक बार फिर से असलम साहब सांवल को मुजरिम समझेंगे और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देने के बाद अपने घर आना